दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच 2027 की सियासी बिसात बिछ चुकी है। अब आप ये ना कहें कि अभी चुनाव में बहुत देर बाकी है, अभी तो पूरा साल पड़ा है, ये है वो है। अब तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ पीडीए है, पीडीए का फॉर्मूला है, और जातीय समीकरणों के बीच अब कुर्मी वोट बैंक पर भी सीधी लड़ाई दिखाई दे रही है। कुर्मी वोट बैंक उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी कुर्मी नेता का नाम लिया जाता था तो खांटी समाजवादी बेनी बाबू आते थे। बेनी प्रसाद वर्मा से पहले सोनेलाल पटेल का दबदबा था। हालांकि सोनेलाल पटेल खुद कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन कुर्मी समाज में सोनेलाल पटेल की स्वीकार्यता थी और लोग उनके इशारे पर वोट डालते थे। यह बात भी देखी गई, कही गई, स्वीकार की गई। लेकिन हाल के दिनों में, बीते कुछ वर्षों की अगर बात करें तो अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल पटेल की बेटी, मिर्जापुर से तीसरी बार लगातार हैट्रिक लगाते हुए लोकसभा चुनाव जीतने वाली अनुप्रिया पटेल, जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्हें एक तरीके से कुर्मी समाज का सबसे बड़ा लीडर माना गया कि सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल ही कुर्मियों की सबसे बड़ी नेता हैं। यह और बात है कि परिवार में विभाजन हुआ। मां कृष्णा पटेल, बहन पल्लवी पटेल ने अलग अपना दल कमेरावादी बनाया और अनुप्रिया पटेल ने अलग अपना दल एस सोनेलाल बनाया। लेकिन बावजूद इसके अनुप्रिया पटेल तब भी कुर्मियों की बड़ी लीडर मानी गई और रही भी, हैं भी। लेकिन अब जिस एनडीए का घटक दल अपना दल है, उसी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी समाज से पंकज चौधरी के रूप में दिया है। सवाल यह उठ रहा है बार बार कि अनुप्रिया पटेल के रहते बीजेपी को कुर्मी वोट बैंक में अपना आदमी आगे करने की क्या जरूरत पड़ गई, और इसका असर अब अखिलेश यादव की राजनीति पर कितना पड़ने वाला है, और अखिलेश यादव इसकी काट क्या निकालने वाले हैं। क्योंकि पीडीए फॉर्मूला और जातीय समीकरणों के बीच अब कुर्मी वोट बैंक पर ही सीधी लड़ाई है। बीजेपी ने कुर्मी समाज को साधने के लिए पंकज चौधरी को आगे किया। मकसद क्या है? मकसद साफ है कि कुर्मी वोटर्स में सेंध लगाना। बीजेपी ने जहां पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अपनी चाल चल दी है, वहीं अब बारी समाजवादी पार्टी की है और केंद्र में कुर्मी वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है। सपा ने बीजेपी को जवाब देने के लिए बस्ती से सपा सांसद राम प्रकाश चौधरी और पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी देकर कुर्मी समाज में अपनी पकड़ को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। यानी कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। अखिलेश यादव चुनाव से पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव के दौर वाले जो जातिगत गुलदस्ता था, जिसमें सभी जातियां रहती थी, जिसमें सभी जातियों की स्वीकार्यता थी, जिसमें सभी जातियों की भागीदारी थी, उसी जातिगत गुलदस्ते के फॉर्मूले पर अखिलेश यादव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अखिलेश यादव की सोच के पीछे जो दिमाग काम कर रहा है, वो दिमाग है उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य शिवपाल सिंह यादव का। क्योंकि दलित समाज से आप उस गुलदस्ते में देखिए जो अखिलेश यादव ने बनाया है जातिगत आधार पर। दलित समाज से इंद्रजीत सरोज हैं, ब्राह्मण समाज से अभिषेक मिश्रा हैं, तो माता प्रसाद पांडे भी हैं, संतोष पांडे भी हैं। भूमिहार समाज से राजीव राय और जयराम पांडे हैं। ओबीसी वर्ग से ऐसे कई नेता भी आगे बढ़ाए गए हैं समाजवादी पार्टी के अंदर, जो कभी कांशीराम के साथ काम कर चुके हैं। अखिलेश यादव को यह बात अच्छी तरीके से मालूम है कि अलग अलग जातियों को कैसे लेकर चुनाव में उतरना है और कैसे इस चुनाव को साधना है। क्योंकि गाजियाबाद से रॉबर्ट्सगंज और बलिया तक बोली भी अलग अलग है, जातियों का वर्चस्व भी अलग अलग है और राजनीति भी अलग अलग है, मुद्दे भी अलग अलग हैं। पश्चिम का मिजाज अलग है तो पूर्वांचल का अलग है और अवध का अलग है। अलग अलग मिजाज है उत्तर प्रदेश का, और इसी अलग अलग मिजाज में जातिगत आधार पर जो अपना अपना अलग अलग वर्चस्व है, उसको साधना शुरू कर दिया है। तो अखिलेश यादव को अच्छी तरीके से पता है कि अलग अलग जातियों को कैसे साथ लेकर चुनाव में उतरना है, चलना है।
2022 और 2024 में उन्होंने यह करके दिखाया और 2024 का नतीजा तो हमारे सामने है, जिसमें बीजेपी को अगर पटकनी किसी ने अच्छी तरीके से दी 2024 के लोकसभा चुनाव में और बहुमत के आंकड़े से पीछे कर दिया और गठबंधन की 2 बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया, तो उस शख्स का नाम अखिलेश यादव है। और 2027 में भी वही जातिगत गुलदस्ता लेकर वो मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि सियासी जानकार हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, उनसे जब हमारी बातचीत होती है तो वो भी ये कहते हैं कि बीजेपी ने पंकज चौधरी को जरूर आगे किया, लेकिन कुर्मी समाज किसी एक नेता से नहीं चलता। कुर्मियों की 4 अलग अलग बेल्ट हैं और हर बेल्ट का अपना अपना अलग अलग नेता है। न तो सर्वे सर्वा अनुप्रिया पटेल हैं, न सर्वे सर्वा कृष्णा पटेल हैं, पल्लवी पटेल हैं, पंकज चौधरी हैं, या फिर बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा, या और तमाम जो कुर्मी नेता हैं। समाजवादी पार्टी के पास हर बेल्ट में नेता मौजूद है। इसलिए फिलहाल कुर्मी राजनीति में समाजवादी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी अब तक अनुप्रिया पटेल के सहारे थी और अब अनुप्रिया पटेल के काट के तौर पर अगर आप पंकज चौधरी को ले आए तो अनुप्रिया पटेल आपका साथ कितना देंगी, यह भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन इन तमाम मसलों पर बीजेपी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है। हम किसी व्यक्ति को सिर्फ जाति या क्षेत्र तक सीमित नहीं मानते। हमारे लिए हर कार्यकर्ता और नेता पूरे प्रदेश और पूरे समाज का प्रतिनिधि है। एक जो कहने के लिए बात होती है वो बीजेपी ने कह दी। समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कह रही है कि समाजवादी पार्टी के पास सभी जातियों के नेता हैं और सबका प्रतिनिधित्व है। कुर्मी समाज से रामप्रकाश चौधरी, राकेश वर्मा, उत्कर्ष वर्मा जैसे कई बड़े नाम हैं और इनके साथ ही सभी जातियों का गुलदस्ता हमारे पास है। बीजेपी चाहे जितने पैतरे आजमा ले, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की होगी, यह सपा का कहना है। यानी दोनों ओर से तलवारें अब खिंच चुकी हैं और निशाने पर केंद्र में कुर्मी वोट बैंक है। पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी को देखते हुए यूपी विधानसभा अभी से दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। चुनाव 2027 की लड़ाई में जातीय समीकरण एक बार फिर से निर्णायक बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अब देखना होगा कि कुर्मी वोट बैंक और जातियों का यह सियासी गुलदस्ता सत्ता के करीब किसे ले जाएगा और सत्ता से बेदखल किसे कर देगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुर्मी वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आकर खड़ा हो गया है, जिस पर अब खींचतान मच गई है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है, लेकिन इन सब के बीच अनुप्रिया पटेल क्या करेंगी, कृष्णा पटेल क्या करेंगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा।